Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start a new topic, that is other system of frog. In our previous lecture we studied about the alimentary canal and digestive system of frog. Today we are going to study the circulatory system of frog, the digestive system. We have done digestive system before. So today we are going to study the circulatory system of frog, the lymphatic system of frog, the excretory system and reproductive system with the nervous system also. Now the first topic is circulatory system of frog. It consists of blood vesicles and lymphatic system. बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है. एक है हमारा ब्लड वेस्कुलर्स, वेजल्स हम किसे बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड द लिम्फेटिक सिस्टम. सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. अब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है. अभी हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज फ्रॉग इज क्लोजली कंपेयर टू द ह्यूमन स्ट्रक्चर. सो फ्रॉग की बॉडी में जो है, या फिर यूजुअली बॉडीज में ब्लड जो है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा होता है, वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है ना. वेस्कुलर बंडल्स किस टाइप की होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ये थ्रू प्रॉपर फंक्शन है जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सप्लाई होता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सबसे पहले क्या, हार्ट ही है जो बॉडी में से ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे. Heart is conical organ. It is muscular. It has three chambers. It is present in the body cavity between the oesophagus and sternum. Like a pump, it contracts and relaxes as it is result of the blood continuously circulated in the body. The heart is surrounded by a membrane which is known as pericardial, which protect the heart. सो हार्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑस्टियोफैगस और स्टर्नम के दरमियान बिल्कुल फिक्स्ड है, और इसको कौन कवर किया है, रिब केज ने हमारे हार्ट को कवर किया हुआ है. हार्ट 3 चैम्बर होता है, आप सबको पता है, ठीक है. इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो है मौजूद होते हैं, और 3 चैम्बर हमारे पास हार्ट मौजूद है. हार्ट का क्या काम होता है, पंप और रिलैक्स. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है तो ब्लड को इनहेल करता है, रिलैक्सेशन में वो ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है. हार्ट की वॉइस क्या है, लब डब, लब डब. हम यूजुअली जो सुनते हैं वो धक धक आ रही होती है, दैट्स नॉट धक धक, दिस इज लब एंड डब. लब में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डब में वो रिलैक्स करता है, ठीक है. अब हमारे हार्ट के ऊपर एक बहुत ही माइन्यूट सी सिंगल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर. और इस पेरिकार्डियल लेयर का क्या काम होता है, ये हार्ट को हार्ट अटैक से जो है वो कंट्रोल करती है. हार्ट अटैक आने से जो है हमारे बॉडी को रोकती है. यूजुअली कहते हैं वुमेन्स को हार्ट अटैक नहीं होता और मेंस को हार्ट अटैक होता है. इसकी भी एक सीवियर वजह क्या है कि वुमेंस को हार्ट अटैक इसलिए नहीं होता क्योंकि वुमेंस का जो एक अलग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो हमारी वुमेंस को हार्ट अटैक से कंट्रोल करते हैं, और मेन के अंदर वो चीज़ नहीं मौजूद, तो मेंस को हार्ट अटैक इसलिए हो जाता है, ठीक है. और ये तमाम काम किसकी वजह से होता है, पेरिकार्डियल हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है हर चीज़ से, अटैक से, किसी प्रॉब्लम से, हर चीज़ से जो है हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है. कौन, पेरिकार्डियल लेयर्स. नाउ द 3 चैम्बर ऑफ हार्ट एज फॉलो, right atrium, left atrium and ventricles, ठीक है. The 2 atria from the border interior part of the heart, the right atrium is the larger and the left atrium is smaller. Both atria are then thin walled. The posterior conical thick walled part of the heart is called ventricles. The broad vessels which is known as tonicus anteriosus rises from dorsal side from the ventral and then divided into 2 branches near the atria. A thin walled rectangular sinus venosus open into the right atrium. Some biologists consider truncus arteriosus and sinus venosus as a chamber of heart. ओके, हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. हमारी बॉडी में जो ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम से, फिर वो साइनस वेनोसस के अंदर, साइनस विसोसस के अंदर भी जाता है, ट्रंकस एट्रियोसस के अंदर जाता है. तमाम हार्ट के अंदर मौजूद डिफरेंट ट्यूब्स के नाम हैं, और इन चैम्बर्स के अंदर हार्ट जो है वो अंदर एंटर होता है, एक चैम्बर से एंटर होता है, फिर जो है वेंट्रिकल्स में जाता है, देन साइनस वेनोसस और वेंट्रिकल्स के थ्रू जो है वो पूरे हार्ट में स्टे करता है, और फिर जो है वो दूसरे चैम्बर से हार्ट जो है ट्यूब्स के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस अ पिक्चर. हमारे पास ये क्या है, ऊपर के जो 2 साइड देख रहे हैं आप, ये क्या है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे है वेंट्रिकल्स, ठीक है. अच्छा, ये साइनस विनोसस है, ये जो आप देख रहे हैं ये साइनस विनोसस है पूरा येलो कलर का, ठीक है.
फिर इसके साथ साथ ये पोस्ट कैविल वेन है जो कि बिल्कुल एंड पार्ट है, पैल्विक केन जो कि फ्रंट पार्ट में आ रही है, ठीक है। देन ये रहा ट्रॉन्कस, ये आपको दिख रहा, ये वेंट्रिकल्स जो नीचे का साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रांचेस हैं, ये राइट ब्रांचेस हैं, सिस्टमैटिक ट्रंक है, कार्डियल ट्रंक है। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू, इन्हीं ट्रिब्यूल्स के थ्रू, इन वेजिकल्स के थ्रू जो है ब्लड एंटर होता है और इन्हीं के थ्रू जो है ऑल्टरनेट पार्ट से जो है ब्लड आउटसाइड की जब नीचे बाहर की तरफ चला जाता है। डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है हार्ट का। नाउ फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द चैम्बर ऑफ द हार्ट बीट इन अ रिदमेटिक वे, बताया मैंने हार्ट के चैम्बर रिदमेटिक वे में जो बीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट, साइनस वेनोसस जो येलो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन टू आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, साइनस वेनोसस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर जो टू आर्टरीज मौजूद थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। आफ्टर दिस वेंट्रिकल एंड फाइनली ट्रॉन्कस आर्टियोसिस इज कॉन्ट्रैक्टेड, जिसकी वजह से जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पीछे देखा साइनस वेनोसस किसके ऊपर मौजूद था, वेंट्रिकल्स के ऊपर मौजूद था। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स इज कैरीड टू साइनस वेनोसस बाय टू पेल्विक एंड वन पोस्ट कैल्वा, जितनी भी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स का काम भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से है, वो तमाम ब्लड जो है वो पोस्ट कैल्विक के और प्री कैल्विस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। साइनस वेनोसस ओपन इनटू द राइट एट्रियम थ्रू एन ओपनिंग, साइनस वेनोसस की जो राइट एट्रियम की ओपनिंग है वहाँ के थ्रू वो एंटर होगा हमारे हार्ट के अंदर। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द टू पल्मोनरी वेन्स, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से एंटर होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड है वो आर्टरिया से एंटर होगा और पल्मोनरी वेन से क्या एंटर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा, ठीक है। बोथ द एट्रिया ओपन इनटू वेंट्रिकल्स एंड पुश देयर कलेक्टिवली इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अ कॉमन अपर्चर व्हिच इज गार्डेड बाय अ वेल्व। अब दोनों ब्लड जो है कहाँ चले गए हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर चले गए हैं। द वेल्व मेंटेन द अनडायरेक्शनल फ्लो टू द ब्लड इनटू द हार्ट एंड प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब इसके दरमियान ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के दरमियान एक बिल्कुल माइन्यूट सी लेयर होगी जो दोनों को मिक्स होने से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। नाउ व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज टू द ट्रंकस आर्टियोसिस थ्रू एन अपर्चर, अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप आउट करेगा ऊपर की तरफ। द अपर्चर कंट्रोल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड बाय अ वायरल वेल्व प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रंकस आर्टियोसिस। अब इसके थ्रू स्पीड को कंट्रोल और डायरेक्शन कौन देगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये स्पीड को कंट्रोल करेंगे, किस स्पीड से जो है वो ब्लड जो है वो ऊपर जो है वेन्स और आर्टरियल्स के थ्रू जो है बॉडी के अंदर जाना है। तो ये एक प्रॉपर थ्रू ट्यूब्स और चैनल्स के थ्रू जो है वो तमाम बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई होता है। नाउ आर्टरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। अब हार्ट से अब ब्लड बाहर आ गया, अब वो किसके थ्रू पूरी बॉडीज में जाएगा, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टरियल सिस्टम। ये तमाम सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा होता है इसको हम क्या कहेंगे, आर्टरियल सिस्टम कहेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रंकस आर्टरियोसिस। It divides into two main branches, each of which further divides through from the three branches. अब इसको further और branches में divide किया गया है। Carotid arch, it supply blood to lower jaw, tongue, eye and brain. Pulmocutaneous arch, it carry blood to the lungs. Basically ये आर्टरियल सिस्टम जो है वो डिफरेंट डिवाइड हो गया कि हर आर्टरी की जिम्मेदारी लगा दी कि इस आर्टरी ने यहाँ ब्लड पहुँचाना है, इस आर्टरी ने यहाँ ब्लड पहुँचाना है, ठीक है। देन सिस्टमैटिक आर्च, राइट एंड लेफ्ट सिस्टमैटिक आर्च ज्वाइन पोस्टीरियर टू फॉर्म डॉर्सल aorta but period to their union. Each systematic arch gives out arterial supply blood to the vertebral column, oesophagus and forelimbs. वो सिस्टमैटिक का क्या काम है, वर्टिबल कॉलम, ऑसोफेगस एंड फोरलिम्स, यहाँ पे जो है ब्लड जो है सप्लाई करना है। देन डॉर्सल aorta, it runs along the vertical column towards the hind limb. It gives off following branches. अब dorsal aorta का क्या काम है, Celiac mesenteric arteries, it supply blood to digestive system. Renal arteries, these supply blood to kidneys and general organs. Posterior mesenteric arteries, they supply blood to rectum. Then iliac arteries, these supply blood to high limbs from the other sides. After reaching their specific organs, all the arteries divided and redivided from capillaries. The walls of capillaries are very thin. Due to this reason, the exchange of material take place between blood and tissues.
The capillary is joined to form venules. These venules joined to form veins. Then these veins carried blood back to heart. Now अब इन सब ने जो है अपना अपना काम कर दिया, इन सब ने जो है अपनी अपनी जगह पे ब्लड को सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज जो है, जो आर्टरीज है, वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसके दरमियान एक्सचेंज का कोई प्रोसेस नहीं होता कि ये एब्जॉर्ब कर रही है तमाम चीज़ें ब्लड के अंदर से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये इन तमाम ने काम कर लिया तो ये तमाम आर्टरीज ज्वाइन होकर कैपिलरीज के बाद वेन्स, और वेन्स के बाद वैन्यूल्स, और इन सब के जितना भी ब्लड जो डीऑक्सीजनेट होगा वो सब कंपाइल होकर दोबारा कहाँ चला जाएगा, दोबारा हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। Now, venous system. The blood vessels which bring the blood from different parts of the body parts back into the heart are called veins. अब जितना भी blood वापस जा रहा है हार्ट के अंदर, वो कौन लेके जाएंगे, वो veins लेके जाएंगे। बेसिकली पहुंचाने का काम arteries है, back towards ले जाने का काम किसका है, veins का काम है। Now, following are the major veins in frog. Pulmonary veins, blood from right and left lung goes to left atrium through pairs of pulmonary veins. These have oxygenated blood. अब राइट से लेफ्ट, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग का जितना भी ब्लड है वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है हार्ट के अंदर, और वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। देन राइट एंड लेफ्ट pelvicals, each precalf is formed by union of 3 veins which bring blood from tongue, lower jaw, head, shoulder, forelimb and skin. Both veins open to sinus venosus. From here blood goes to the right atrium. अब इस precalf के थ्रू जो है ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। देन पोस्ट कैल्वा, it's formed by union of 5 to 6 pair of renal veins from kidney and genital veins. While passing through the liver, it receives 2 hepatic veins, then it enters the sinus venosus. Therefore, venous blood from different parts to enter the heart. अब इन तमाम वेन्स का क्या काम है, डिफरेंट पार्ट से जो है ब्लड को कहाँ लेके जाना है, वो लेके जाना है हार्ट के अंदर इन्होंने। Now, renal portal vein. The veins which bring blood from hind limbs and pelvic region combine to the renal portal vein. The renal portal vein enter to kidney. It from side from the capillaries. Blood from kidneys goes to post calva through renal vein. Post calva carry blood to the heart. अब renal portal vein का क्या काम है, renal portal vein enter होती है किडनी के अंदर, किडनी में जितनी veins है वो capillaries के थ्रू जो है वो blood veins को देती है। Then renal veins जो है वो post calva को veins अपना सारा blood देती है, post calva कहाँ पहुँचा देती है, हार्ट के अंदर। Abdominal vein. The pelvic veins, 2 sides combine to form the abdominal vein. Before entering it the liver, it divides into branches. अब pelvic abdominal vein जो है वो पहुंचने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इन लिवर है फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरीज। अब जैसे ही वो लिवर में एंटर होगी और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, मतलब वेन्स के बाद वेन्स किस में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में। नाउ द ब्लड फ्रॉम द लिवर इज ड्रेन्ड इनटू द पोस्ट कैल्वा बाय हेपेटिक वेन्स फ्रॉम द बोथ साइड। अब जो जितना भी लिवर के अंदर जितना भी ब्लड होगा वो कैपिलरीज के थ्रू वो लेंगी, और उसके बाद वो पोस्ट कैल्वा जो है कहाँ पहुँचा देगी, हार्ट के अंदर। Then hepatic portal vein. The blood vessels bringing blood from various organ of digestive system. ठीक है, अब ये सारे डाइजेस्ट सिस्टम के एरिया से जहाँ जहाँ से लेगी। दिस इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल वेन नियर द लिवर, अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल वेन कंबाइंड विद देम। अब बताया कि एब्डोमिनल वेन में ही बहुत सारे ब्रांचेस बन जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती है, इसके थ्रू जो है वो सारा ब्लड कहाँ पहुँचाती है, पोस्ट कैल्वा के अंदर। नाउ द ब्लड एंटर द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन्स गोज टू द पोस्ट कैल्वा बाय द मीन ऑफ हेपेटिक वेन्स। द ब्लड फ्रॉम पोस्ट कैल्वा गोज टू हार्ट थ्रू साइनस वेनोसिस। अब पोस्ट कैल्वा के जब पहुँच जाएगा तो वो ब्लड कहाँ से एंटर होगा, साइनस वेनोसिस के अंदर की वजह से एंटर होगा। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन्स। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था, पल्मोनरी वेन्स इसको लेके आई थी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंटर फ्रॉम साइनस वेनोसिस। पहले ही बताया था जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से एंटर होता है, साइनस वेनोसिस से एंटर होता है थ्रू प्री कैल्विक एंड पोस्ट कैल्विक। और इसको कौन एंटर करता है, प्री कैल्विक और पोस्ट कैल्विक एंटर करती है, एंड देन एंटर टू द राइट एट्रियम, और फिर वो कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ वेनस सिस्टम, और ये कौन सा है, आर्ट्रियल सिस्टम। ये जो ब्लू कलर की है सारी वेन्स हैं, और जो रेड कलर की है तमाम क्या है, हमारे पास आर्टरीज मौजूद है।
Now, hepatic system of frog. In circulatory system, due to blood pressure, many components of blood plasma comes out to the capillaries and filled enter cellular spaces. अब circulatory system की वजह से और blood pressure की वजह से बहुत सारे प्लाज्मा components ऐसे होते हैं जो कि intercellular spaces form कर देते हैं, like bubble appearance form कर देते हैं. ठीक है? These components are also in a form of fluid and called tissue fluid of intestinal fluid. इन सब को हम कहते हैं fluid या फिर intestinal fluid भी कह सकते हैं. Most of these re-enter the capillaries and some of it enter by the lymph vessels. कुछ ऐसे होते हैं जो आगे जाके ऐड हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि lymph vessels में ऐड होते हैं. ठीक है, where it is known as limbs. और जब वो lymph vessels में ऐड हो जाता है तो उनको हम कहते हैं lymph. ठीक है, the flow of the limbs is unidirectional. Through lymph vessels, lymph goes to big veins. Thus, limbs again enter the blood. The lymph keep the tissue wet. Lymph क्या काम करता है? टिश्यू को वेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता. ठीक है, the lymph help in transport of various substance from blood to tissue and vice versa. So basically lymph क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, कभी भी टिश्यू को जो है वो ड्राई नहीं होने देता, हमेशा वेट रखता है. यही काम वो वेन्स के अंदर भी करता है, कभी भी ड्राई नहीं होने देता, हमेशा हर चीज़ को वेट रखता है ताकि ब्लड फ्लो या किसी भी चीज़ को फ्लो करने में आसानी रहे. Now you can see this. ये जगह जगह पे जो है लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है जो कि हमारी पूरी बॉडी या किसी भी और सब्सटेंस की या ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को या फिर फ्लोइंग को जो है हेल्प आउट करते हैं, हर चीज़ को वेट रखते हैं. Now coming up to excretory system of frog. Excretory system किसे बोलते हैं? खाना खा लिया, अब उसको पास आउट करना है तो वो सिस्टम को excretory system कहते हैं. In frog, waste material are removed in different ways through skin, lungs, liver, digestive system, etc. But the removal of nitrogenous wastes there are two kidneys. अच्छा, वेस्ट मटेरियल लाइक स्वेटिंग वगैरह तो वो कहाँ कहाँ से रिलीज कर देता है, या फिर यूरिन को कहाँ कहाँ से रिलीज करता है? स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन तमाम चीज़ों के थ्रू जो है वो तमाम चीज़ें जो रिलीज आउट कर देता है. लेकिन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिलीज करने के लिए उसके पास क्या मौजूद है? टू किडनीज मौजूद है. किडनीज आर अटैच टू डोर्सल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी. किडनी जो है वो डोर्सल नीचे के साइड पे एक वॉल से अटैच होती है बॉडी कैविटी से. दे आर प्रेजेंट क्लोज टू वर्टिबल कॉलम इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी. दे आर elongated and made up of urinary tubes. ठीक है, urinary tubes combine to form a collecting duct which open into ureter. The urine from kidney comes into ureter after illustration. Both ureters which start from edges of the kidney open into colca. From here, urine is excreted directly or stored in urinary bladder, which in opening of cloaca aperture in expel the carbon dioxide and water are excretory through lungs and skin, while through liver and digestive system. Undigested food and some waste excretory system. Now look at this picture. अब होता क्या है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है? वो किडनीज में स्टोर होता है, किडनी में स्टोर होता है, इन ट्यूब्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है. ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है. जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है? वो किडनीज के थ्रू फिल्टर्ड होकर वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है जिसको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं. ठीक है, जब यह फिल्ड आउट हो जाती है तो इस क्लोका के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाती है. ठीक है, जब ये फिल्ड होगा तो यूरिनरी ब्लैडर जो है पंप आउट करेगा. जब पंप आउट होगा तो इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल आएगा. ठीक है, now next is reproductive system of male frog. मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वो डिफरेंट होता है. ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस. सबको मालूम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल का क्या है? ओवरी है. एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स. Each testis is attached to kidney by the mean of membrane, and anterior end of testis there is a present of fat bodies. Each testis is composed of small duct called semiferinous tube in which sperm are produced. अच्छा, टेस्टिस कहाँ अटैच है? किडनीज के साथ अटैच है. और टेस्टिस के अंदर क्या मौजूद है? फैट्स बॉडी मौजूद है. और उसी के साथ साथ उसमें कुछ स्मॉल डक्स कहते हैं ट्यूब्स को, वो लगी हुई हैं जिसको क्या कहेंगे? जिसके अंदर क्या मौजूद है? स्पर्म्स मौजूद है. ठीक है, स्पर्म एंटर द किडनी वाइस वर्सा इफ्रेंचली. स्पर्म रीच द क्लोका थ्रू द यूरेटर. अब स्पर्म जो है वो क्लोका के थ्रू यूरेटर के अंदर एंटर होता है. कौन सी? फीमेल बॉडी के अंदर. ठीक है, फ्रॉम हेयर देयर आर डिस्चार्ज इन द वाटर थ्रू क्लोका अपर्चर. इन दिस वे यूरेटर इन मेल फ्रॉग does two jobs. One is removal of urine and other is removal of sexual material.
So it is called urinogenital duct, and the urinary system and genital system are collectively called urogenital system. So basically मेल फ्रॉग के अंदर जो है एक ही सिस्टम से दो काम हो रहे होते हैं, मतलब क्लॉका के थ्रू दो काम हो रहे होते हैं. एक तो वो स्पर्म रिलीज भी वहीं से करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ से वो यूरिन को भी रिलीज वहीं से करते हैं, इसलिए कंबाइंडली उसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, क्योंकि वहाँ से यूरिन पास भी हो रहा है, जेनाइटल सिस्टम मतलब स्पर्म रिलीजिंग का प्रोसेस भी मेल फ्रॉग के अंदर वहीं से हो रहा है. ठीक है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये हमारे पास मेल फ्रॉक है, ये हमारे पास टेस्टिस है ऑरेंज कलर के, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है क्या है, ये फैट्स बॉडी है, इसके साथ साथ ये एड्रीनल ग्लैंड्स है, इसके अंदर मौजूद है स्पर्म. ठीक है. ये यूरोजेनाइटल ट्रैक है, ये रेक्टम है, और इसी कॉल का थ्रू जो है ये अपना स्पर्म जो है वो रिलीज आउट करता है. Now, reproductive system of female frog. The reproductive system of female frog consists of pair of ovaries and reproductive ducts. Ovaries are present close to kidneys. At the anterior end, there are present fat bodies. बिल्कुल वही सिस्टम है जैसा मेल का था. Each ovary contain many follicles in which eggs are produced. During the breeding season, ovaries are enlarged. Ova are released into the body cavity through the coelomic fluid, and these enter the oviduct. The interior part of the oviduct is funnel-like called oviducule funnel, and each reach the ureter. The ureters open into colca. At last, ova are discharged in the water through colca pressure. In water, union of sperm with the egg result in the formation of zygote. From the zygote, offspring are formed, and in this way, continuity of race is ensured. सो फ्रॉग के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होती है. एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में किसे कहते हैं? मेल अपना स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल अपनी ओवरीज रिलीज करेगी बाहर, और उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट फर्दर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होती है. अब फीमेल जिस जगह पे अपना स्पर्म रिलीज करता है उसी जगह पे मेल जिस जगह पे अपना स्पर्म रिलीज करेगा उसी जगह पे फीमेल जो है अपनी ओवरी रिलीज करेगी. और ये तमाम काम फ्रॉग का कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है. जब दोनों ने अपने अपने ऑर्गन रिलीज कर दिए उसके बाद जो है वहीं पे वो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, क्लीवेज होगा, तमाम प्रोसेस जो है वहीं पे मौजूद होगा और वहीं पे ही न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. तमाम काम एक्सटर्नली होगा, इसलिए इसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है? ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और या फिर इंटरनल रिप्रोडक्शन कह लें. और फ्रॉग के अंदर कौन सी होती है? एक्सटर्नल होती है. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस. यहाँ पे जो है ओवरीज है जो आपको बहुत सारी दिख रही है ना डॉटेड फॉर्म्स में, ये आपको देखिए ये तमाम क्या है? ओवरीज हैं, और तमाम वही फंक्शन है जो कि फ्रॉग के अंदर मौजूद होता है. नाउ next and the last is nervous system of frog. It consists of three parts: central nervous system, peripheral nervous system, sympathetic nervous system. First of all, central nervous system. It consists of brain and spinal cord. Brain is enclosed in protective layer, and it is located in cranium or brain case, which is a major part of skull. Skull के अंदर क्या मौजूद है? Brain मौजूद है. Brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain. This is the anterior part of brain. It is associated with the sense of smell. It controls the excretion of many hormones. It also receives messages from internal and external environment of the body. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ मिड ब्रेन. इट सेंटर द पार्ट ऑफ ब्रेन. इट एसोसिएट विद द आई एंड विजन. हाइंड ब्रेन. दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, टेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बेसिकली जितना भी पूरी बॉडी में काम हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. Now, spinal cord. The posterior part of the brain is continuous with the spinal cord. It runs through the vertebral column. The spinal cord controls the movement of trunk region. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे? ब्रेन के बाद जो सबसे नीचे पार्ट आता है या फिर लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट कौन सा था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था. इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स. बहुत सारी नर्व्स मौजूद होती हैं. दीज नर्व्स कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CNS और PNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं CNS और PNS किसको कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. अब जितनी भी नर्व्स हैं उसको तमाम कनेक्शन कौन देता है? PNS कनेक्शन देता है. ठीक है. विद द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. Some nerves originate from brain. These called cranial nervous nerves, or nerves originate from spinal cord. जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो किसकी नर्व्स हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं. और इन तमाम नर्व्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? PNS कंट्रोल कर रहा है. दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. और जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे. ठीक है. इन फ्रॉग देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 9 to 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स.
Now, cranial. Basically, nerves are of three types: sensory nerves, motor nerves, mixed nerves. Sensory nerves. These take message from sensory organs to CNS. सेंसरी ऑर्गन्स कौन से? स्मेल का या फिर आपने कोई हॉट कप ऑफ टी पे हाथ लगा लिया और एकदम से आपने हाथ पीछे किया तो ये मैसेज कौन देगा? सेंसरी नर्व्स. देन मोटर नर्व्स, दे टेक मैसेज टू सीएनएस टू ग्लैंड्स एंड मसल्स. अब जितने भी मैसेज हमारे ग्लैंड्स और मसल्स दे रहे कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है हाथ की, तो ये कौन देगा? मोटर नर्व. देन मिक्स नर्व, दीज डू बोथ अबव मेंशन. मिक्स नर्व क्या करती हैं? मोटर नर्व्स का काम भी करती हैं और सेंसरी, मतलब जितना भी तमाम ओवरऑल नर्व्स का काम है, क्रेनियल नर्व्स का नाम ये दोनों करती हैं. ठीक है. cranial nerves, in these nerves first and second and eighth part of sensory nerves which are associated with the sense to smell, sight and hearing. Third, fourth and sixth pair are motor nerve which carry message from brain to eye. 9 and 10 pairs are mixed nerves which are supplied to jaws, face, tongue and heart. So basically cranial nerves का तमाम काम, क्रेनियल नर्व का फर्स्ट और सेकंड टिल 8 पेयर जो है वो क्या काम करते हैं? एसोसिएट करते हैं हमारी सेंस से. हमारा सेंस क्या क्या है? स्मेल, साइट और हेयरिंग. ये तीन काम कौन क्या करते हैं? हमारी फर्स्ट, सेकंड और एट नर्व. ये तमाम काम कौन करता है? फर्स्ट, सेकेंड और एट. उसके बाद थर्ड और फोर्थ और सिक्स पेयर जो है वो क्या काम करते हैं? मोटर नर्व का काम करते हैं, मतलब मैसेज को कैरी करना. और जो नाइन्थ और 10 पेयर्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो सप्लाई करते हैं, वो हमारे मिक्स नर्व का काम करते हैं. वो सप्लाई हमारे जॉ, हमारा फेस, इन तमाम के मैसेज को जो है सप्लाई करते हैं ब्रेन तक. देन द लास्ट स्पाइनल नर्व्स, दीज आर ऑल मिक्स नर्व्स. दीज कंट्रोल फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. स्पाइनल नर्व्स का क्या काम है? जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तमाम ऑर्गन्स का फंक्शन को करती है. नाउ दिस इज द ब्रेन ऑफ फ्रॉग. ठीक है, आपको दिख रहे हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक है. ऑल्फैक्टरी ट्रैक समझते हैं आप लोग. ठीक है, ऑल्फैक्टरी लूब है हमारे पास, देन ये ऑप्टिक लूब है. जितने भी लूब्स हैं तमाम ब्रेन के अंदर ही मौजूद है. डॉर्सल व्यू और ये सेंट्रल व्यू है. Now this is all about you today's topic. I hope you all have understand. If you have any queries you may ask. Thank you.